आजकल नई-नई चीज़ों के नाम पर औरतों को उलझा दिया जाता है। जबकि कुरान पाक में जो कुदरती और रूहानी इलाज बताए गए हैं, वो ही असल शिफा का खजाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। आज मैं अपनी बहनों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर आई हूँ, जो कि मेरी लास्ट 10 वीडियोज़ के ऊपर मौजूद थे। उसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो इनसे रिलेट करते हैं या इन्हीं के तरह के हैं, वो सब की सब मेरी बहनें इनसे रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनके आप लोग आंसर चाहती हैं। और बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद के, क्योंकि मार्केट में पब्लिसिटी की गर्ज से बहुत सारी चीज़ें लाई जाती हैं। फिर उसके ऊपर वीडियो भी बना दी जाती है अगर उनका अपना प्रोडक्ट उन्होंने सेल करना होता है। उसके फ़ायदे बता दिए जाते हैं, उसके अनगिनत फ़ायदे बता दिए जाते हैं। जैसे कि आजकल मैका रूट के बारे में मेरी बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हम मैका रूट इस्तेमाल कर सकती हैं या हम मैका रूट इस्तेमाल करें। और कुछ बहनों ने मैका रूट इस्तेमाल की है और उन्होंने अपने रिज़ल्ट बताए हैं कि क्या उनके ऊपर उसका इफ़ेक्ट हुआ है। बेशक अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ फ़ायदा देती है, हर चीज़ का फ़ायदा होता है, लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं भी होती। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ पैकिंग की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा उनको सफाई की ज़रूरत होती है और काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर निगरानी की ज़रूरत होती है। क्योंकि मोस्टली जो हर्ब्स होती हैं या जो डिफरेंट किस्म की जड़ी-बूटियाँ होती हैं, जब भी हम उन्हें मार्केट से खरीदते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी मौजूद होती है। मिट्टी मौजूद होने के साथ जब हम उसको पिसवा लेते हैं, तो वही चीज़ें जो उसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ लगी होती हैं, वो सब की सब उस पाउडर में शामिल हो जाती हैं। और फिर उसको खाने के बाद या उसको कंज़्यूम करने के बाद बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जिसका बाज़ू का तो बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि इंसान जिस मसले के हल के लिए उसे यूज़ कर रहा होता है, वो मसला हल तो नहीं होता। लेकिन काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है। बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं होता कि क्या वो चीज़ हमारे लिए बेहतर है भी या नहीं है, क्योंकि अपनी चीज़ को बेचने के लिए लोग बहुत सारी उसमें अच्छाइयाँ बयान कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जनरली बात करनी होती है और यूट्यूब पे वीडियो डालने का मकसद ही उनका ये होता है कि उनका प्रोडक्ट बिके। तो जी, अपनी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों ने खुद सोचना है और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी में ऐड रखेंगी तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। देखिए भी, जब भी इंसान को कोई तकलीफ़ होती है या परेशानी होती है या कोई भी मसला हल नहीं हो रहा होता, तो सबसे पहले उसकी वजह को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर जब हमें चेक करते हैं, चेकअप करते हैं, अगर वो हमारी हार्मोन प्रोफ़ाइल करवाते हैं, उसके साथ-साथ जो भी हमें टेस्ट बताते हैं, जब उनके रिज़ल्ट आते हैं तो चीज़ें सामने आती हैं कि क्या चीज़ हमारे बॉडी में कमी है और किस चीज़ की ज़्यादती है। कभी-कभी किसी भी चीज़ की हमारी बॉडी में कमी नहीं होती, कुछ चीज़ें कुदरत की तरफ से हो रही होती हैं, लेकिन जब हम डॉक्टर को चेक करवाते हैं, चीज़ें निकलती हैं, फिर इंसान उसकी कोशिश कर सकता है। जैसे कि मेरी अक्सर बहनें अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि बहुत सारे इलाज करवा-करवा के वो थक चुकी हैं, कभी सही और कभी गलत, और फिर उन्हें कभी स्टमक का इश्यू हो जाता है और कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जो चीज़ें हम मुकम्मल तौर पे फाइंड आउट करवाने के बाद अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि इनमें अगर कमी आ रही है, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, हमें ट्रीट करते हैं, हमें जो-जो भी प्रॉब्लम आ रही आती है उसके अकॉर्डिंग हमें वो ट्रीट कर रहे होते हैं, जो हमारे रिज़ल्ट टेस्ट में आ रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग। जब वहाँ से हमें इतना कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं, यानी कि अक्सर मेरी बहनें बताती हैं ना कि उनको बहुत सारी मेडिसिन खाने की वज़ह से स्टमक उनका अपसेट हो गया, उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ, फेस के ऊपर बाल आ रहे हैं या उनका फैट रिड्यूस हो रहा है या फैट उनमें ज़्यादा बन रहा है, तो ये सारे के सारे मसले मसाइल टोटल मॉनिटरिंग के बावजूद भी हो रहे होते हैं। तो जो चीज़ें हमें बताई जा रही होती हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लें या ये प्रोडक्ट ले लें, इसका बहुत फ़ायदा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। आपका अगर एएमएच जो लेवल आपका लो है, आपका हाई हो जाएगा, और अगर आपका हाई है तो लो हो जाएगा। डिफरेंट किस्म की जो भी आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए दी जा रही हैं। तो जी, ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा दी है, इसको बेहतर तरीके से लेके चलना ही इंसान की ज़िंदगी में अव्वलीन फ़र्ज़ है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं या अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे ऐसे तजर्बों से गुज़ारते हैं, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा इंसान कभी-कभार तकलीफ़ में भी आ जाता है। आजकल हमें हर दिन एक नया सप्लीमेंट बता दिया जाता है, नया पाउडर बता दिया जाता है, नया इलाज दिखा दिया जाता है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो इलाज बताए हैं, वो कितने हमारे लिए बाबरकत हैं? हम गैर मुल्कों की चीज़ों के पीछे भागते हैं, मगर शिफ़ा तो ईमान से मिलती है, ज़िक्र से मिलती है और सच्चाई में छुपी होती है।
यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। अगर हम ये चीज़ मानते हैं ना कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि वो बुढ़ापे में भी औलाद देते हैं। हम जब डिफरेंट किस्म की चीज़ें देखते हैं, डिफरेंट किस्म की नई-नई जड़ी-बूटियाँ देखते हैं, जिनमें बहुत सारी मेरी बहनें बताती हैं कि वो मैका रूट उन्होंने लिया, मैका रूट लेने के बाद उनका स्टमक अपसेट हो गया, उन्हें कुछ प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ा, उनका डाइजेशन प्रॉब्लम ख़त्म हो गया और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत सारी परेशानी में से गुज़रना पड़ा। कभी-कभी मेरी बहनें जो बहुत ज़्यादा स्किन की क्रीम्स यूज़ कर रही होती हैं और स्किन की क्रीम यूज़ करने के बाद वो कहती हैं कि जी हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ गए। पहले चीज़ का अच्छा इफ़ेक्ट होता है और फिर उसके बाद उसका गलत इफ़ेक्ट हो जाता है। लेकिन कुरान पाक में जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, क्योंकि कुरान पाक में कहा गया ना कि शिफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान पाक में मौजूद है। और कुरान पाक में देखें हमें शहद बताया गया है, कलौंजी बताई गई है, ज़ैतून बताया गया है, अनार बताया गया है, अंगूर बताया गया है। कितनी कितनी हमें अल्लाह ताला ने मेवों के नाम बताए हैं, जिनको सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए, तो वो ही कुरान पाक जो हमें ये बता रहा है कि अल्लाह ताला बुढ़ापे में भी औलाद देते हैं, वो हमें वो चीज़ें भी बता रहा है जिसके खाने से हमें फ़ायदा होता है। तो हम क्यों फिर इर्द-गिर्द की चीज़ों में फँस जाते हैं और आगे जो-जो हमारे सामने एड्स आ रहे होते हैं, हम उन्हें देख के खरीद लेते हैं और बहुत सारी तकलीफ़ में चले जाते हैं। मैका रूट मेरी बहुत सारी बहनों ने यूज़ की है, जिन्होंने अपने रिज़ल्ट बताए हैं, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए थे, जो चीज़ उनको कमी थी, वो उनकी ज़्यादती में बदल गई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि कलवंजी में हर चीज़ की शिफा मौजूद है सवाए मौत के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात कही है हमें कि कलवंजी को आप यूज़ करें। देखिए आप लोगों को यूज़ करना नहीं आता। जब आप चीज़ को बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं ना, मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना कि किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं वो आप लोग यूज़ करें। तो मैं कोई चीज़ आपको सेल तो नहीं कर रही, मैं कोई अपना प्रोडक्ट तो आपको सेल नहीं कर रही, मैं तो आपको बता रही हूँ कि आप अपनी चीज़ें खुद खरीद सकते हैं। आपके पैसे भी बचेंगे, आपको जब एक चीज़ पे ईमान होगा कि मेरे रब ने ये कहा है और इसके खाने से मुझे ये फ़ायदा होगा, तो यकीनन उससे फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ना, वो इंसान के यकीन से, इंसान के तवक्कुल पे होता है। जब इंसान सच्चे दिल से सोच लेता है ना कि मेरा रब शिफ़ा देने वाला है, मुझे गोलियाँ, मेडिसिन, ट्रीटमेंट ये सब कुछ इलाज ये कुछ भी नहीं मुझे फ़ायदा देने वाला, मेरा रब मुझे फ़ायदा देने वाला है। और सच्चे दिल से जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है, दुरूद शरीफ़ पढ़ता है और दुआ करता है, तो फिर उसकी चीज़ें जो नामुमकिन हो चुकी होती हैं, इतने-इतने इलाज करवा के भी वो अपनी बीमारी में शिफ़ा नहीं पा रहे होते, तो फिर उसे शिफ़ा मिल जाती है। क्योंकि असल शिफ़ा किसी जड़ी-बूटी में तो नहीं है ना, ये तो अल्लाह ताला पर यकीन और नियत की पाकीज़गी में छुपी हुई है। दुनिया वाले कहते हैं ना नेचुरल प्रोडक्ट्स खरीदो मगर मोमिन के लिए नेचुरल इलाज कुरान पाक और दुआ है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है जो लोग अल्लाह ताला से तवक्कुल करेंगे, अल्लाह ताला से रुजू करेंगे, अल्लाह ताला से दुआएँ माँगेंगे तो अल्लाह ताला उनके इलाज को भी जो वो इलाज करवा रहे हैं उसको भी कामयाब कर देंगे। वरना इंसान मायूसी में ही फँस जाता है। और मैका रूट की वजह से बहुत सारी मेरी बहनों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, क्योंकि अक्सर और बेशतर मेरी बहनें जिन्होंने यूज़ नहीं की हुई वो पूछती हैं कि क्या हम इसको यूज़ कर लें, क्योंकि उन्होंने कुछ बहनों ने मँगवा भी ली है, कुछ बहनों ने वो प्रोडक्ट खरीद भी ली है और कुछ बहनें अभी नहीं मँगवा सकी, वो मँगवाना चाह रही हैं, तो वो पूछ रही होती हैं कि क्या मैका रूट ली जा सकती है? तो मैका रूट इतनी एक्सपेंसिव मँगवाने की ज़रूरत क्या है? आपके किचन में वो चीज़ मौजूद है, तो आप उसको क्यों नहीं यूज़ कर लेते? उस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत मैका रूट के। तो जी, बहुत सारी मेरी बहनें वीटेक्स भी यूज़ करती हैं, जो कि आम एक सप्लीमेंट पाकिस्तान में मिलता है और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट होता है। आपको क्या ज़रूरत है ऐसी प्रोडक्ट खरीदने की जिसकी आपको श्योरिटी पता ही नहीं है कि उसे किस-किस प्रोसेस से गुज़ार के उसको मैन्युफैक्चर मशीन में डाला गया है, या वो किस इंसान ने बनाई है, किसी ने नॉर्मली पीस के उसको सिर्फ़ पैक करके अच्छा सारा लेबल लगा के आपको दिया है, या बाकायदा किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में वो बन रही है। तो अक्सर और बेशतर वीटेक्स डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, जो कि प्रॉपर कंपनीज़ बनाती हैं, उनकी सफाई, उनकी हर चीज़ को वो मैनेज कर रही होती हैं, उसके ऊपर लेबल मौजूद होते हैं। आप अगर उसको चेक भी करवाएँ, आप उसकी फोरेंसिक भी करवाएँ, तो वो काफ़ी हद तक आपको बेहतर नज़र आएगी। लेकिन उसके बावजूद मेरी बहनें बहुत सारी सादी हैं, जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेती हैं, जिसके ऊपर कोई श्योरिटी मौजूद नहीं होती। कोई लोग उसकी आपको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे रहे होते कि ये कैसे तैयार की गई हैं, और जब आप उसकी फोरेंसिक करवाएँ तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, मैका रूट क्या है? कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है? इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और किस तरीके से इसको
यूज़ करना है और इसे कौन-कौन सी ख़वातीन यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनको मैंने एक ही क्वेश्चन में तरतीब दिया है, इसलिए आप लोगों को इसकी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल सके। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मैका रूट एक मुफ़ीद चीज़ हो सकती है, लेकिन हर औरत के जिस्म और हर औरत के हार्मोनल निज़ाम के लिए ये नहीं है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैका रूट ही बेहतर इंतख़ाब हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकती हैं। मैका रूट आपको बता-बता के सिर्फ़ बेचने के लिए इसको और आपको उलझाया जा रहा है कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो कि डिफ़रेंट किस्म की कंट्रीज़ में रहती हैं, उनकी कंट्री में ये बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जहाँ के लोग बनाए हैं, वहीं की जड़ी-बूटियाँ, वहीं के फ्रूट, वहीं की चीज़ें उनके लिए बेहतर होती हैं। इसलिए मोस्टली ख़वातीन जो अपने इलाके में इसको यूज़ कर रही होती हैं, उन्हें देख के दूसरे लोगों ने अपने मुल्क में उसको इम्पोर्ट करना शुरू किया है ताकि उसको बेच के अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाया जा सके। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मैका रूट का इस्तेमाल कब फ़ायदेमंद होता है? तो जी, वो मेरी बहनें जो मैका रूट यूज़ करना चाहती हैं, तो वो मेनोपॉज़ हो या आपको पीसीओडीएस हो या आपको पीएमएस हो, इनके लिए कहा जाता है कि ये हार्मोन निज़ाम को काफ़ी हद तक बेहतर करने में कारआमद साबित हो सकती है। अगर तवानाई, कमज़ोरी या ज़हनी थकन ज़्यादा महसूस हो और इस ज़वाजी ताल्लुकात में इंसान सही तरीके से परफ़ॉर्मेंस ना दे पा रहा हो और औलाद ना हो रही हो जिसकी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो ये मैका रूट मददगार साबित होती है। लेकिन अगर इलाज नहीं बल्कि सपोर्ट चाहिए, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इलाज के लिए आपको डॉक्टर को प्रॉपर दिखाना पड़ेगा, जो आपके अंदर प्रॉब्लम है वो डॉक्टर देख के आपको गाइड करेगा। इसके अलावा अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, बल्कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। कब इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको जो लोग ख़वातीन खुद से यूज़ करती हैं तो उनमें अक्सर और बेशतर थायराइड का अगर मसला है तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर नहीं है तो वो हो जाता है, थायराइड भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा चेहरे पे बाल भी आ सकते हैं और हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर इसको गाइडलाइन में नहीं लिया, अगर आप इसको खुद से इस्तेमाल कर रही हैं देखने के बाद ही कि किसी ने कह दिया है कि अगर आपका लो एएमएच है तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं, और आप इसको यूज़ करना शुरू हो गई हैं, तो ये आपकी बर्थ को, यानी कि बर्थ कंट्रोल जो है उसको और भी बढ़ा सकता है और आपके हार्मोनल निज़ाम को और भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसकी बजाय ये बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर से पहले मशवरा कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जिसकी इंसान की ज़िंदगी में या इंसान की बॉडी में कमी होती है, तो वो डॉक्टर आपको रेकमेंड कर देते हैं, जो कि वो आपको देखने के बाद डिसाइड करते हैं। अदरवाइज़ आप जब खुद से ये चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इससे बहुत अच्छी चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है, अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें और इस यकीन के साथ यूज़ करें कि इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला शिफ़ा देंगे, क्योंकि इसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में भी किया है। कुलवंजी के दानों में शिफ़ा अल्लाह ताला ने रखी है, कि जो लोग कुलवंजी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ, उससे ना सिर्फ मेरी बहनों की स्किन क्लियर होती है, बल्कि उनके पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं, और जो उनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रहा होता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में उनको तकलीफ आ रही होती है, वो भी ख़त्म होती है। लेकिन हर किसी को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करनी है? मेरी वो बहनें जो बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत रखती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है, छोटी-छोटी बात पे उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल उनके हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा शाउट करने लग जाती हैं, तो उनके लिए कलवंजी को भिगो के इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहेगा। और वो मेरी बहनें जो ज़्यादा गुस्सा नहीं करती, बहुत नर्म मिज़ाज होती हैं, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा नहीं आता, तो वो एज़ इट इज़ भी कलवंजी के दानों को थोड़ा-सा रोस्ट करके उसको आप दूध के बीच में ऐड करके ले सकती हैं। इसके अलावा इसको आप शहद के साथ भी यूज़ कर सकती हैं। वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है कि आपकी क्या कंडीशन है। बहुत सारी मेरी बहनें शहद और दालचीनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिनको अपने यूट्रस को साफ़ करना है, अपने हार्मोनल निज़ाम को क्लियर करना है, खून की जो रवानगी है उसको बेहतर बनाना है, तो आप इसको दालचीनी को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें मैका रूट के मुतबादिल हो सकती हैं, लेकिन आपने प्रॉपर वे में जाके जब चीज़ों को यूज़ करना है, तो ही आपको उनका फ़ायदा मिल सकता है। और सबसे बढ़ के मेरी बहनों, जो लोग यकीन रखते हैं, जो लोग अपना तवक्कुल अल्लाह ताला पर रखते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला
जो बड़ी से बड़ी भी मुश्किल चल रही हो, बड़ी से बड़ी भी तकलीफ़ चल रही हो, तो फिर अल्लाह ताला उसको शिफ़ा ज़रूर अता कर देते हैं। यकीन रखें, दुआ करें, और जिस तरीके से आपको बताया जाता है ना कि कलवंजी को लेके आपने उसके ऊपर दरूद इब्राहीम पढ़ें 7 दफ़ा, 7 दफ़ा आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, आप उसके ऊपर दुआ माँगे और फिर आप उसको खा लें, तो देखें आपको यकीन माने बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिन्होंने सिर्फ़ ये अमल 11 दिन किया और अल्लाह के करम से उनका ये जो प्रॉब्लम था, ख़ास तौर पे जो पीरियड्स ना आने का प्रॉब्लम था, वो उनका सॉल्व हुआ। और जब रेगुलर बेसिस पे उन्होंने इस्तेमाल किया, तो जो उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा था, वो भी ख़त्म हुआ। एक नॉर्मल सी चीज़ है, घर में 5, 10, 15 रुपए की भी नहीं आएगी मेरे ख़्याल से, जो आपको रोज़ यूज़ करनी है, और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हैं, तो मैक्सिमम भी आपका कितना खर्चा आ जाएगा, 1000 नहीं तो 2000 रुपया। तो आपको क्या ज़रूरत है इतनी एक्सपेंसिव किस्म की चीज़ें मार्केट से लेके उनसे ये उम्मीद लगानी कि ये आपको ठीक करेंगी, बनिस्बत ये कि जो चीज़ आपके घर में मौजूद है, आपने दुआ करनी है, तवक्कुल अल्लाह ताला पर करना है और उसको यूज़ कर लेना है। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है ना, तो उसकी तकदीर लिख दी जाती है कि उसको कहाँ से क्या चीज़ मिलनी है, कहाँ से रिज़्क मिलना है, कितनी उसके नसीब में औलाद है। तो फिर इन चीज़ों में पड़ के अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? बेहतर यही नहीं है कि इंसान डॉक्टर से फाइंड आउट करवाए कि मसला क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं, जो आपके डाइट प्लान्स हैं, जो आपकी इर्द-गिर्द जो आपको अच्छी से अच्छी नेमत अल्लाह ताला ने अता की हुई है, अच्छे फ्रूट्स अता किए हुए हैं, वो यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा जी मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि जी उनको ओव्यूलेशन का मसला रहता है, और ओव्यूलेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें बेहतर हैं और कौन-कौन सी चीज़ों से अपनी ओव्यूलेशन को ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, कलवंजी और शहद अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे खाना शुरू कर देती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कुछ मेरी बहनों को काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, जिसकी वज़ह से उनकी ज़ुबान पक जाती है, बहुत ज़्यादा उनको माउथ अल्सर वग़ैरह का प्रॉब्लम होने लग जाता है, या उनका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप लोगों के लिए अगर आप कुलवंजी के दाने को भून के यूज़ करेंगी तो फ़ायदा देगा, और अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस तरीके से। और इससे आपकी ओव्यूलेशन भी अच्छी होगी, आपकी थकावट, आपकी कमज़ोरी, आपको जो जिस्मानी कमज़ोरी रह रही है, ज़हनी जो आपका फ़ोकस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो सब का सब इससे मैनेज होगा। कितने दिन यूज़ करनी है? तो जी इसको आपने 41 डेज़ तक आप इसको यूज़ कर सकती हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको यही कहती हूँ कि अगर आप अपनी तकलीफ़ और परेशानी जो है उसको अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर लेंगी, तो आपको उसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये फिर आपको चीज़ें नुकसान देती हैं। लेकिन कुलवंजी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर तरह से आपको शिफ़ा देती है। यकीन आपने अल्लाह ताला पर रखना है, मुकम्मल तौर पे दुआ अल्लाह ताला से करनी है। तो अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि चुटकी खाक की चुटकी में भी अल्लाह ताला शिफ़ा दे देते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल पूछा गया है कि क्या ये मर्द लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं? उनके स्पर्म क्वालिटी में भी बेहतरी लाई जा सकती है, बिल्कुल लाई जा सकती है। आप इसी तरीके से अगर हस्बैंड्स को भी देना शुरू कर दें, तो उनकी जो स्पर्म की प्रॉब्लम आ रही है, डिफरेंट किस्म की जो उनकी मोर्टेलिटी में या मॉर्फोलॉजी में या डिफरेंट किस्म की भी जो भी उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, वो अल्लाह ताला के करम से और आपकी की गई दुआ से वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, और आपको उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो इंसान को मंज़िल तक पहुँचाती है। जितना आप फ़ोकस करेंगी, जितना आप अपने तवक्कुल को रखेंगी, उतना ही आपको जल्दी फ़ायदा होगा। अच्छा जी, इसके साथ-साथ पूछा गया है कि क्या ये चीज़ डिप्रेशन को और एंग्ज़ायटी को भी कंट्रोल करती है, जो कि इस सारे प्रोसेस में हो रही होती है? जी, जी, बिल्कुल, जब आप इनफर्टिलिटी से गुज़र रही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और बहुत सारे हार्मोनी जो निज़ाम है, वो डिस्टर्ब होके रह जाता है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है और बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। बिल्कुल जी, और उसके साथ पूछा है कि चेहरे के बाल और इसके लिए, तो जी ये चेहरे के बालों को कम करती है। जब आप कलवंजी को शहद के साथ यूज़ करते हैं, तो ये ना सिर्फ़ आपकी एक्ने को बल्कि आपके मूड को भी अच्छा करती है, आपके चेहरे के बालों को भी कम करती है, और जब आप इसको 3 महीने रेगुलर यूज़ करती हैं, तो आपके चेहरे के बाल ख़त्म होने लग जाएँगे, जिसके डिफ़रेंट किस्म के पैचेज़ बन जाएँगे। जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा थिक हेयर है, बहुत ज़्यादा हेयर है, वहाँ पे आप देखेंगी कि थोड़े-थोड़े करके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वहाँ से बाल ख़त्म हो गए हैं। ये इसकी निशानी है, जो कि आपको बहुत जल्दी दिखने को मिल जाएगी। अच्छा जी, ब्लड प्रेशर में तो इसका इज़ाफ़ा नहीं होता, नहीं, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू है, तो आप इसको सोक करके लें, इसको भिगो के लें, तो आपको कोई फ़ायदा इसका नुकसान नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होगा। नींद की कमी जिन लोगों को रहती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नींद की कमी को भी ये दूर करती है, और थायराइड के मरीज़ों के लिए
इसको यूज़ किया जा सकता है। तो जी थायराइड के जो मरीज़ हैं ना, वो अपने थायराइड को जब ट्रीट करवा रहे हैं ना, तो फिर उन्हें किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने थायराइड को ठीक करवाएँ। वो जब उनका थायराइड ठीक होता है ना, तो उनके सारी चीज़, क्योंकि उनका एक थायराइड ही खराब होता है, बाकी उनका जो निज़ाम होता है, वो ठीक होता है। जब आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे होते हैं ना, तो जब आपका थायराइड ग्लैंड ठीक हो जाता है, तो फिर वो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। एज़ इट इज़ आपका थायराइड ही खराब है, वही आपको ट्रीट करवाना है। अदरवाइज़ आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेनी। जी, बिल्कुल जी, आप कुलवंजी को अगर इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो आप इसको भून कर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि आप इसको हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून तक ले सकती हैं, दोपहर में भी खाने के बाद आप ले सकती हैं। आप इसको दूध के साथ भी ले सकती हैं, आप इसको कैप्सूल में भी ऐड करके ले सकती हैं और आप इसको एज़ इट इज़ भी ले सकती हैं, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बिल्कुल जी, और उसके साथ कहती हैं थकन, कमज़ोरी और ज़हनी दबाव के लिए क्या कलवंजी और शहद लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेती हैं और इस दुआ के साथ लेती हैं कि अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दें, तो बेशक, बेशक अल्लाह ताला शिफ़ा देने वाले हैं और शिफ़ा अल्लाह ताला ही देते हैं। कोई मेडिसिन तब तक नहीं काम कर सकती, जब तक अल्लाह ताला उसको हुक्म नहीं देते। इसके अलावा जी बहुत सारी मेरी बहनें हैं और उनके कुछ और पर्सनल किस्म के सवालात हैं और कहती हैं कि आप ही हमारे दरमियान, यानी कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान में बहुत सारे झगड़े रहते हैं। इनके बहुत ज़्यादा ईगो और ज़िद का मसला आ जाता है और अक्सर व बेशतर मैं यही सोचती हूँ कि शायद ये नज़र बद है या हसद या किसी ने कोई जादू तवीज़ कर दिया है। घर में बेबरकती है, नमाज़ और ज़िक्र भी नहीं सही तरीके से हो सकता और दिल भी काफ़ी ज़्यादा सख्त होता जा रहा है। आप ही क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरी बहन दरूद शरीफ जो है, वो आपने रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। आपको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपका अंदर जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, आप बाहर के जितने भी हालात हैं, उनको अच्छे तरीके से फेस कर सकेंगी। दुरूद शरीफ को आप जितना कसरत से पढ़ सकती हैं, वो पढ़ें, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि शैतान को दूर करने के लिए दुरूद शरीफ से मोहब्बत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे मियाँ-बीवी के दरमियान में जब ये नफ़रत डाल रहा होता है शैतान, तो उसके लिए जब आप रेगुलर बेसिस पे दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला को याद करता है, दरूद इब्राहीम से मदद माँगता है और दरूद इब्राहीम पर मुकम्मल तौर पे यकीन रखता है कि बेशक रहमत देने वाले अल्लाह ताला हैं और अल्लाह ताला आसानियाँ अता करने वाले हैं। तो बेशक, बेशक मेरी बहनों, ना सिर्फ़ आसानियाँ मिलती हैं बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। इसके बाद जी मेरी बहुत सारी बहनों के सवालात हैं और सवाल नंबर मेरे ख़्याल से 4 है। कहती हैं कि आप ही मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकती हूँ और मुझे औलाद भी नहीं हो रही। क्या ये मेरे गुनाहों का नतीजा है? बाँझपन अल्लाह ताला का अज़ाब है? बिल्कुल भी नहीं मेरी बहन, बाँझपन अल्लाह ताला का अज़ाब बिल्कुल भी नहीं है। ये आज़माइश है ताकि इंसान सब्र और दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला के करीब हो सके। और जो लोग अल्लाह ताला से दुआ माँगते हैं, अल्लाह ताला से जुड़े रहते हैं, तो वो फिर इस बात का यकीन रखें कि ये बिल्कुल भी अज़ाब नहीं है, ये आज़माइश है। और बेशक अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों पे आज़माइश डालते हैं और एक दिन ये आज़माइश अल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे और इसका बेहतरीन इनाम अता करेंगे। पीसीओएस क्यों होती है? ज़्यादातर बहनों मेरी, इसकी वजह कोई भी नहीं है, लेकिन मोस्टली जो डॉक्टर्स कहते हैं वो यही कहते हैं कि ये ना नींद पूरी होने की वजह से होती है और जो प्रोसेस्ड फूड, यानी कि बहुत सारे कार्ब्स वगैरह इंसान ज़िंदगी में ऐड नहीं रखता और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहा होता है, जैसे कि फ्रोज़न फूड और डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें होती हैं। बेसिक टॉक्सिक की ये प्रॉब्लम है जो कि आपको स्ट्रेस से भी आ सकती है, हार्मोनल इश्यू से भी आ सकती है और आपको इम्बैलेंस से भी आ सकती है। तो इसके लिए आपने यही करना है कि अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए सुबह-शाम इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से बहुत ज़्यादा आसानी होती है और उसके साथ-साथ कलवंजी की जो टिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि आप शहद के साथ इसको यूज़ कर सकती हैं, इसको आप दूध के साथ यूज़ कर सकती हैं, आप इसको पानी के साथ यूज़ कर सकती हैं, आप इसको एज़ इट इज़ ले सकती हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा जी, एंडोमेट्रियोसिस और यूट्रस पेन के लिए कोई रेमेडी बता दें। बहन, कोई भी ट्रीटमेंट ना मुकम्मल तौर पे करवाने के लिए, फ़ायदा हासिल करने के लिए अपनी कंडीशन शेयर करनी पड़ती है। अगर मैं एंडोमेट्रियोसिस की बात करूँ और यूट्रस पेन की बात करूँ, तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी-सी एक रेमेडी बता सकती हूँ। लेकिन आपका बीपी कैसा है, आपकी शुगर कैसी है? अब मैं आपको कहूँगी कि आपने लेमन के साथ गुड़ लेना है, तो आप कहेंगी मुझे शुगर है। तो अगर आपको शुगर है, तो आप फिर गुड़ तो नहीं ना ले सकती।
फिर मैं आपको कहूँगी कि आप हनी ले लें, फिर मेरी कुछ बहनें कहती हैं हमें हनी का ज़ायका नहीं पसंद। तो फिर इस तरह जो चीज़ें होती हैं ना वो फाइंड आउट की जाती हैं जो आपके अकॉर्डिंग हो। अगर नॉर्मली इसकी बात की जाए तो एंडोमेट्रियोसिस और यूट्रस पेन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह प्रॉब्लम है और इसमें सिर्फ़ एक चीज़ नहीं होती बल्कि बहुत सारी चीज़ें इस पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। इसके साथ-साथ आपने देखना होता है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकती हैं। नॉर्मल अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो आप लेमन के साथ अगर हनी लेना स्टार्ट कर देंगी तो आपको इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और आपको फ़ायदा रहेगा। अच्छा जी, पीरियड मिस होते हैं, एमेनोरिया का प्रॉब्लम है तो महीनों से पीरियड्स नहीं आते, क्या ये खतरनाक चीज़ है? नहीं सिस्टर, खतरनाक तो नहीं है लेकिन आपको अगर इस आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर आपको 3 महीने के बाद आते हैं, 6 महीने के बाद आते हैं या साल के बाद आते हैं, तो वो आपकी बॉडी है। आपकी बॉडी को जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपके लिए नॉर्मल है। अदरवाइज़ दूसरे लोग जिनको रेगुलर आते हैं, तो वो उनके लिए नॉर्मल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं, अगर आपकी जो भी कंडीशन है क्योंकि आपने प्रॉपर कंडीशन तो अपनी बताई नहीं है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, पीरियड्स नहीं आ रहे और आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बॉडी में प्रॉब्लम है, बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आप सूरह यूसुफ पढ़ सकती हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर सकती हैं। उसके साथ-साथ अगर आप रेमेडी की बात करती हैं, तो आप इसके साथ अनियन जूस इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अच्छा जी, डिस्मेनोरिया है, पेनफुल पीरियड्स आते हैं, हर महीने शदीद दर्द के साथ पीरियड्स आते हैं। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मेरी बहन अगर आप रेमेडी की बात करती हैं, तो आप सूरह रहमान की आयत को जो कि है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसको आप 100 दफ़ा पानी पर दम कर कर अगर पीना शुरू कर देंगी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और अगर आपको जो इंटरनल प्रॉब्लम आ रही है, आपने डॉक्टर से चेक करवाया, आपने रिपोर्ट्स करवाई हैं, आपकी प्रॉपर उन्होंने प्रोफ़ाइल तैयार की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी हर्बल रेमेडी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए इफ़ेक्ट कर सकती है, वो रिकमेंड की जा सकती है। जनरली मैं आपको यही बता सकती हूँ कि दालचीनी वाला दूध अगर पीना शुरू कर दें, तो वो बेहतर हो सकता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, आपको स्किन के प्रॉब्लम रहते हैं, तो आपको ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। हमारे किचन में हर वो चीज़ मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला ने शिफ़ा दी हुई है और अल्लाह ताला ने हमें बताया हुआ है कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है और कौन-कौन सी बीमारी के लिए वो चीज़ बेहतर है। तो अगर आप उस तरीके से उस चीज़ को यूज़ करेंगी ना, तो आपको फ़ायदा होगा और आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। कभी-कभी सिनेमन स्टिक्स जो होती हैं, वो हमें असल नहीं मिल रही होती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि असल की निशानी क्या है। हम आम मिलने वाला पाउडर या आम मिलने वाली जो लकड़ियाँ होती हैं, वो यूज़ कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको इस चीज़ को भी देखना है कि कौन-सा मसाला जो आप यूज़ कर रही हैं, वो वाक़ई वो है कि नहीं है। क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें मेथी और मेथी दाने में फ़र्क नहीं देख सकती। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेथी दाना क्या होता है और मेथरे क्या होता है और इसका क्या-क्या इफ़ेक्ट होता है और कौन-सी चीज़ कब यूज़ करनी चाहिए। देखें, ये मेथी दाने 2 तरह के हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है और छोटा जो होता है वो बिल्कुल बारीक-सा होता है और जो बड़ा वाला होता है वो काफ़ी हद तक विज़िबल होता है और काफ़ी नज़र आने वाला होता है। लेकिन दोनों के इफ़ेक्ट जो है बॉडी के ऊपर डिफरेंट तरह से होते हैं, तो जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहले प्रॉपर तौर पे उसको समझ लें कि कौन-सा वाला लेना है और कौन-सा वाला नहीं लेना। सर्दियों में कौन-सा यूज़ करना है और गर्मियों में कौन-सा यूज़ करना है, फिर ही आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। एज़ोस्पर्मिया है, हस्बैंड के स्पर्म का इश्यू है, क्या ये ठीक हो सकता है? क्या इससे इंसान को बाँझपन होता है या इसका इलाज नहीं है? बिल्कुल जी, इसका इलाज हो सकता है अगर आप प्रॉपर वे में जाके इसका ट्रीटमेंट करवाएँ, तो इसका डॉक्टरी भी इलाज मौजूद है और अगर बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, तो फिर आप इसका हल करवा सकती हैं। इसका नॉर्मल सा हल है, आप अगर जनरली जो मैं बात कर रही हूँ, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं है। नॉर्मली जो चीज़ें ट्रीट की जाती हैं, वो आपकी मसले, आपकी नेचर, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग देखी जाती हैं। अदरवाइज़ खुद से चीज़ों का लेना नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके लिए दुआ करना चाहती हैं, आप इसके लिए वज़ीफ़ा करना शुरू कर दें, या कादिर हो या खालिको का, तो आप रोज़ाना 1000 बार पढ़ना शुरू कर दें, पानी पे दम करके 3 से 4 इसमें कलवंजी के दाने ऐड कर दें पानी में। आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू करें, निहार मुँह भी ले सकती हैं और आप इसको इशा की नमाज़ के बाद भी ले सकती हैं। आप इसको दुआ करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शिफ़ा ज़रूर देंगे और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जो भी कमी है उसको दूर कर देंगे। अच्छा जी, इमोशनल हीलिंग और मैरिज सपोर्ट के लिए भी कोई वज़ीफ़ा बता दें।
बिल्कुल जी, आप बहन सबसे पहले तो है कि ज़िंदगी एक चैलेंज है, ख़ास तौर पे शादीशुदा ज़िंदगी, और जो लोग शादीशुदा ज़िंदगी में तकलीफ़ों, परेशानियों से गुज़र रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड को भी डिस्टर्ब कर रही होती हैं और वाइफ़ को भी डिस्टर्ब कर रही होती हैं। एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे के साथ रहना, एक-दूसरे के साथ चलना और एक-दूसरे को बर्दाश्त करना, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है जो इंसान को दी गई है, और अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसे सही तरीके से निभाने की तौफ़ीक अता करे। और अगर आप परेशान रहती हैं तो आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ सकती हैं। रेगुलर बेसिस पे आप इसको 100 टाइम भी पढ़ सकती हैं, आप इस 200 टाइम भी पढ़ सकती हैं, और आप इसके बाद दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करेंगे। मेरे चेहरे पे बहुत सारे बाल आ रहे हैं, क्या ये मेरे हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वज़ह से है और मुझे क्या रेमेडी यूज़ करनी चाहिए? अगर सिस्टर आपके चेहरे पे सिर्फ़ बाल आ रहे हैं और आपके पीरियड्स का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप भी कलवंजी को यूज़ कर सकती हैं। कलवंजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा आसानी भी मिलेगी और आपके जो पीरियड्स हैं, वो भी रेगुलर हो जाएँगे। अच्छा जी, कह रही हैं कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, प्रॉब्लम मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कभी पेट फूला रहता है और कभी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है। काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स को चेक करवाया है, हर टेस्ट भी करवा लिया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन तकलीफ़ कभी-कभी बहुत ज़्यादा शदीद होती है, नहीं समझ आता कि क्या करूँ? अच्छा, कभी-कभार अगर ऐसा होता है कि आपके टेस्ट भी क्लियर हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, तो ये जो नेवल बटन होता है, जिसको बेली बटन बोलते हैं, आप नेवल में इसके बीच में आप अगर ज़ैतून का तेल ऐड करना शुरू कर दें ना, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लग जाएगा। अभी मुझे इनफर्टिलिटी है कई सालों से और काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा लिए हैं, लेकिन डॉक्टर ने अब यही कहा है कि आईवीएफ करवा लें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अभी मैं आईवीएफ अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, मुझे कुछ ऐसा बता दें कि मुझे कंसीव हो जाए। देखिए सिस्टर, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो आपका मसला है, जो आपकी प्रोफ़ाइल है, उसके अकॉर्डिंग ही हर चीज़ रिकमेंड हो सकती है, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ एज़ इट इज़ नहीं बताई जा सकती है और ना ही ली जा सकती है। और अगर आप कुरान पाक की सूरत पढ़ना शुरू कर दें, सूरह मरियम अपने पेट के ऊपर हाथ रख के, और 7 दफ़ा उसमें जो सूरतें आपको और बताई जाती हैं, जैसे कि आपको सूरह कौसर बताई जाती है, वो आपने 7 दफ़ा पेट पे हाथ रख के पढ़नी है, और उसके पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप पर करम करेंगे। ज़हनी और जज़्बाती सुकून के लिए कुछ बताएँ? मेरी हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा रहता है, और उसके साथ-साथ मेरे घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि मेरी सास और मेरी नंद भी मेरे मामलात में दखल-अंदाज़ी कर देती हैं, जिसकी वज़ह से अभी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और स्ट्रेस है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। बेशक मेरी बहन, एक बहुत बड़ी तकलीफ़-देह मरहला होता है जब इंसान ससुराल में रहता है और उसको फ़ेस कर रहा होता है, तो उसके लिए इंसान सबसे बेहतरीन रेमेडी जो आपके लिए मेरी बहन है, वो यही है कि कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दें, शुरू से लेके 30 पारे जो हैं मुकम्मल तौर पे पढ़ना शुरू करें। लाज़मी नहीं कि आप सारा कुरान पाक एक ही दिन में पढ़ें या एक ही दफ़ा पढ़ें। आपने 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज जो भी आप सेलेक्ट करती हैं, लेकिन पढ़ें आप रेगुलर बेसिस पे। और जब आप कुरान पाक की ये तिलावत कर लें, 1 पेज पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, जितना भी आप पढ़ लेती हैं, उसके बाद आप दुआ करें कि अल्लाह ताला, बेशक सुकून कुरान पाक में है और बेशक अल्लाह ताला सुकून आप देने वाले हैं। इन मुश्किलात को, इन नेगेटिविटीज़ को मुझसे दूर कर दें और मुझे आसानी अता करें और मुझ में वो क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें। तो इंशाअल्लाह ताला देखिएगा, आपके जो मसले मसाइल हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो जाएँगी, और आपके मियाँ का रवैया भी आपके साथ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। आप ही, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती हूँ, ज़हनी सुकून नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, इलाज भी करवा रही हूँ, लेकिन औलाद नहीं हो रही। डॉक्टर मुझे आईयूआई का कह रहे हैं, अभी मैंने आईयूआई करवा लूँ, क्या मेरे लिए बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। आप करवा लें, और करवाने से पहले आप 2 रकात नफ़ल पढ़ें, और नफ़ल पढ़ने के बाद आप एक मन्नत मान लें कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। आज से ही आपने शुरू कर देनी है, यानी कि जब भी आप आईयूआई के लिए जा रही हैं, उससे पहले आपने 2 रकात नफ़ल पढ़ने हैं, और 100 दफ़ा आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है, 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, और आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे, और आपने ये रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। और आईयूआई का ट्रीटमेंट जो होता है, मेरे ख़्याल से 3 दफ़ा एक अटेम्प्ट में किया जाता है। वो आपको जब रिकमेंड करती है, तो 3 दिन रेगुलर बेसिस पे उन्होंने करना होता है। और बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि नहीं, डॉक्टर ने 1 दफ़ा किया है, तो ऐसा नहीं होता, 3 दिन लगातार ये चीज़ करवानी पड़ती है। मोस्टली डॉक्टर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो अच्छे डॉक्टर हैं, वो आपको एक ही अटेम्प्ट में 3 दफ़ा ये देते हैं, आईयूआई का जो प्रोसीजर होता है। और इसके अलावा नॉर्मल होता है कि आप ही हम घर में ये किट यूज़ कर सकते हैं जो आईयूआई की आ रही है।
या आपकी डॉक्टर आपको रेकमेंड कर सकती हैं कि क्या यूज़ की जा सकती है या नहीं की जा सकती। और इसके साथ-साथ देखिए, यकीन, अगर आपका यकीन है ना कि अल्लाह ताला ने करना है, तो फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ कर देना है, क्योंकि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना, वो परफ़ेक्ट निज़ाम है। आप एक चीज़ पे काम कर लेते हैं, दूसरी चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि मेरी अक्सर बहनें कहती हैं कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ड्राइनेस की वजह क्या है? ड्राइनेस का काम क्या है? अगर आपको बहुत सारी ड्राइनेस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो यूट्रस है वो को बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, उसमें वो लिक्विड ही नहीं मौजूद जो स्पर्म को कैच कर सकता है। तो ये बड़ा मसला हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्ली डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने इन चीज़ों को लेके चलना है और कौन-कौन सी मेडिसिन है जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी। और अगर आप घर में इसको ट्रीट करना चाहती हैं, तो फिर आपको केमिकलाइज़ जो चीज़ें होती हैं, वो सब की सब छोड़नी पड़ेंगी और अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर वे में लेके चलना पड़ेगा। अपनी खुराक को बेहतर करना पड़ेगा, जो रेमेडीज़ होती हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी और उसके साथ-साथ आपको जो तस्बीहात बताई जाती वो पढ़ा करें और अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ किया करें। आपका यकीन, आपका तवक्कुल ही कामयाबी को आप तक लाता है। आप ही मैं काफ़ी अरसे से बेऔलाद हूँ, मैंने बहुत सारे इलाज करवा लिए हैं, अब मैं नाउम्मीद हो चुकी हूँ। मुझे किसी भी किस्म का डॉक्टरी इलाज नहीं करवाना और ना ही कोई मेडिसिन खानी है। मेरे लिए क्या चीज़ रिकमेंड करेंगी आप? आप ही मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। सिस्टर, आप सूरह मरियम और सूरह आले इमरान रोज़ाना पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करेंगे और आपके लिए आसानियों के दरवाज़े खोल देंगे। आप ही मुझे टिप भी बता दें। टिप बहन आपको आपके अकॉर्डिंग बताई जाएगी, अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या मसला है। आपने यहाँ पे अपना मसला डिस्कस नहीं किया और आपका जो मसला होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाइड किया जाएगा। अच्छा जी, मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ चल रही हैं। आप ही हमारा रिलेशन भी ठीक नहीं चल रहा। 3 साल हो चुके हैं शादी को, अभी तक कोई औलाद भी नहीं हुई। आप ही मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था, डॉक्टर ने मेरी सारी रिपोर्ट्स को क्लियर कहा है और मेरे हस्बैंड का टेस्ट अभी नहीं हुआ। आप ही क्या मैं कंसीव कर लूँगी? क्या मुझे औलाद होगी और मुझे क्या करना चाहिए? बहन, आपको रेगुलर बेसिस पे या रज़्ज़ाक और या कादिरों की तस्बीहात करनी चाहिए और दोनों आपने अल्लाह ताला के प्यारे नामों को 100-100 दफ़ा पढ़ना है। पहले भी आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है और बाद में भी आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है और दुआ माँगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद कर देंगे। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पीरियड्स फ्लो ठीक नहीं है। क्या मेरा पीरियड फ्लो कभी भी ठीक नहीं होगा? क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए हैं, बहुत सारी मेडिसिन यूज़ की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग का प्रॉब्लम रहता है और जब मेरे पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इस पेन की वज़ह से मेरी जान निकल जाती है। मैंने बहुत सारा डॉक्टरी इलाज करवाया है, अब सिर्फ़ एक पेन किलर मुझे खानी पड़ती है और उसके बाद से मेरे पीरियड्स रुक जाते हैं। पहले मेरे 3-4 दिन आते थे, लेकिन अब नहीं आते। आप ही मैं क्या करूँ? बहन, आपको मैंने शायद अच्छा, आपको मैंने शायद पहले गाइड किया हुआ है, आपने लहसुन की चटनी रेगुलर बेसिस पे यूज़ करनी है और आपने इसको नहीं छोड़ना और इसको जब तक आपने यूज़ करनी है, जब तक आपका फ्लो जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में नहीं होगा। उसके साथ-साथ आपने बहन 100 दफ़ा दुरूद इब्राहीम भी पढ़ना है, 100 दफ़ा आपने अल्लाह ताला का प्यारा नाम या वहाब पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह भी आपने 100 दफ़ा पढ़नी है और आपने फजर की नमाज के बाद भी ये अमल करना है और इशा की नमाज के बाद भी ये अमल करना है और इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा आसानियाँ मिलेंगी। और मेरे ख़्याल से 2 से 3 दिन पहले मेरी आपसे बात हुई है। अच्छा, अक्सर और बेशतर मेरी बहनें अपने क्वेश्चन पूछती हैं, बात करती हैं और फ़ौरन चाहती हैं कि उनकी चीज़ का हल हो जाए। 1 से 2 दिन में बहनों मेरी कोई भी हल नहीं होता, कोई भी आप इलाज करवा लें। हर इलाज कंसिस्टेंसी माँगता है, आपकी तवज्जो माँगता है, आपका फ़ोकस माँगता है। मुकम्मल तौर पे आप चीज़ों को सच्चे दिल के साथ जब ज़िंदगी में ऐड करती हैं और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला पर जब मुकम्मल यकीन इंसान कर लेता है ना, तो वो फिर इंसान दिन नहीं गिनता कि आज पूरा होगा या कल पूरा होगा। वो सिर्फ़ सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देता है, जिसकी वज़ह से हमारे हार्मोन जो है बज़ाते खुद बैलेंस होते हैं, हमारी लाइफ़ जो है स्टेबल होती है और ज़िंदगी में आसानी के जो दिन होते हैं, वो हमें मिल जाते हैं। करना किसने है? हमारे रब की ज़ात ने करना है, वो ही देने वाला है, वो ही देता है और उससे अलावा कोई नहीं दे सकता। बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरी बहनों के इनफर्टिलिटी के ऊपर, पीसीओडीएस के ऊपर। अच्छा जी, एक क्वेश्चन रह गया है, ये भी पीसीओडीएस के ऊपर है और मेरी बहन कहती हैं कि आप ही मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, मेरी शादी भी होने वाली है, आप ही मेरे लिए ज़रूर कोई चीज़ बता दें ताकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। अगर सिस्टर आप शादी से पहले अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाना चाहती हैं, पीसीओडीएस को ख़त्म करना चाहती हैं, तो ये 11 दिन वाला जो चैलेंज है मेरा कलवंजी वाला, ये ले लें, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी ये शेयर किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो उन वीडियोज़ को भी देख सकती हैं और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे भी पूछ सकती हैं।
मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, एंडोमेट्रियोसिस के लिए आप ही मेरी रहम की झिल्ली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और मुझे डॉक्टर ने एंडोमेट्रियोसिस बताया है। इसका क्या हल है और क्या इससे मैं शिफ़ा पा जाऊँगी या मुझे इसका फ़ायदा हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला सिस्टर आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप नमाज़ इशा के बाद अल्लाह ताला के नामों को पढ़ना शुरू करें, या वहाब या शाफ़ियो या काफ़ियो। आप जब इसको पढ़ेंगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शिफ़ा भी देंगे और आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। उसके साथ-साथ आप नीम गर्म पानी में लीमू और शहद को भी इस्तेमाल कर सकती हैं और तस्बीह फ़ातिमा को भी ज़िंदगी में ऐड रखें, इंशाल्लाह ताला आपको आसानी मिलेगी। मेरी ट्यूब ब्लॉकेज है, क्या आप ही ट्यूब ब्लॉकेज ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल ठीक हो सकती हैं बहन, आपने दुआ करनी है, शिफ़ा अल्लाह ताला ने देनी है। आप कलवंजी का तेल अपनी नेवल बटन में डालना शुरू करें और उसके साथ-साथ गर्म पानी और गर्म दूध भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ-साथ आप ही मुझे डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन रिकमेंड की हैं, क्या मैं वो ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हैं। आप अगर डॉक्टर का इलाज करवा रही हैं, तो आप सिर्फ़ तस्बीहात करें, इसके अलावा कोई रेमेडी यूज़ ना करें। क्योंकि डॉक्टर का जो इलाज है, अगर आप मुकम्मल यकीन के साथ और अल्लाह ताला पे तवक्कुल के साथ करवाएँगी और ये जो आपको नाम बताए गए हैं अल्लाह ताला के, इनको पढ़ती रहेंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या फ़ताहो आपने रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है 1000 टाइम, डेली बेसिस पे, इंशाल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा होगा। आप ही मुझे बहुत ज़्यादा एमेनोरिया का प्रॉब्लम है, पीरियड मिस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। अच्छा सिस्टर, आप भी प्याज़ का जूस इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और मेरी बहुत सारी बहनों ने इससे कंसीव भी किया और अल्लाह के करम से उनका ये मसला हल हुआ है। अच्छा जी, हार्मोनल प्रॉब्लम है, आप ही मुझे बहुत ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन दी हैं, मैं मेडिसिन खा रही हूँ, क्या मेरी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी या इसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा? बहन, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, दुआ आपने हर हाल में करनी है, चाहे आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएँ, चाहे आप हर्बल करवाएँ, चाहे आप होम्योपैथी करवाएँ, दुआ ने शिफ़ा देनी है और दुआ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहती हूँ कि सच्चे दिल के साथ रब के साथ जुड़ जाएँ, तो किसी दवाई या किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ माँगते रहें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियाँ देंगे। दुआ के लिए यकीन का होना, तवक्कुल का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से मिल जाता है, वहाँ पे आपके इर्द-गिर्द जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, वो सब की सब ख़त्म होने लग जाती हैं, चाहे वो बीमारियों की शक्ल में हो, चाहे वो नज़र की शक्ल में हो, चाहे हसद हो, चाहे किसी की बद्दुआ हो, वो सब की सब दूर हो जाती है और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे देते हैं। एज़ोस्पर्मिया के लिए कुछ बता दें। एज़ोस्पर्मिया के लिए सिस्टर पहले रिपोर्ट देखी जाती है कि रिपोर्ट में क्या है, क्या चीज़ नहीं है, फिर आपको उसका हल बताया जाता है। लेकिन अगर आप उसे यूज़ करना चाहती हैं, तो कलवंजी और शहद इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर वो आपको सूट करता है, तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। उसके साथ-साथ जी, अंजीर है और अंजीर की कौन-सी फ़ार्म यूज़ करनी है, वो भी आपको आपके अकॉर्डिंग बताई जाती है। बहुत सारे लोग मीठी अंजीर नहीं यूज़ कर सकते, तो फिर उनको मिठास के बगैर वाली अंजीर बताई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और उससे जो एज़ोस्पर्मिया का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाता है। लो स्पर्म काउंट है मेरे हस्बैंड के, आप ही वो मेडिसिन नहीं खाते और वो नमाज़ भी नहीं पढ़ते। अच्छा बहन, नमाज़ तो उन्हें पढ़नी चाहिए, आप दुआ किया करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको ज़रूर तौफ़ीक देंगे, वो एक ना एक दिन नमाज़ पढ़ने लग जाएँगे। उनके लिए अगर आप चाहती हैं कि उनके जो लो स्पर्म काउंट है वो ठीक हो जाएँ, तो आपने आप ही ज़ैतून का तेल बहन लेना है और ज़ैतून के तेल के ऊपर आपने अल्लाह ताला का प्यारा नाम या रज़ाक या नाफ़ियो पढ़ना है। ये आपने 100-100 दफ़ा पढ़ना है, उसके साथ आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है और साथ ही साथ आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। दम कर देना है और ये 1 चम्मच ज़ैतून के तेल का आपने दूध में डाल के अपने हस्बैंड को पिला दिया करना है, इंशाल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे हस्बैंड को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, क्या इनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? इन्होंने बहुत सारे हकीमी इलाज भी करवाए हैं और साथ ही साथ इन्होंने डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन कुछ अरसे बेहतरी के बाद दोबारा से इनका यही हाल हो जाता है और इस दौरान ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कोई बात नहीं बहन, इसका बहुत आसानी से इलाज किया जा सकता है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी से जब आप इलाज करती हैं, तो आपको इसका फ़ायदा होता है। अगर आपके हस्बैंड शहद के साथ अदरक इस्तेमाल करना शुरू कर दें और अल्लाह ताला का प्यारा नाम जो कि या मतीन है, आपने 100 दफ़ा पढ़ना है और उसको साथ ही साथ आपने दुरूद इब्राहीम भी पढ़ना है 100 दफ़ा। इन दोनों को आपने 100-100 दफ़ा पढ़ के शहद और अदरक के ऊपर आपने दम कर देना है और फिर आपने शहद के 1 चम्मच के ऊपर थोड़ा-सा अदरक का जूस डालना है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अगर आपके हस्बैंड पीना शुरू कर दें, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और रेगुलर बेसिस पे अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह भी पढ़ा करें, इंशाल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला
आसानी देंगे। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस की वज़ह से मेरे हस्बैंड का मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। अभी मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और बहुत ज़्यादा अजीब-सी चिड़चिड़ाहट रहती है, मियाँ से नफ़रत रहती है और बहुत ज़्यादा इनके पास बैठने को दिल भी नहीं चाहता। बिल्कुल सिस्टर, बहुत सारे मसले-मसाइल ऐसे चल रहे होते हैं जिनमें औरतों को इस कंडीशन से भी गुज़रना पड़ता है। तो आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला मेरी बहन आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला शिफ़ा देंगे और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँगे इंशाअल्लाह ताला। आप ही, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। बहुत सारे नेगेटिव ख़्यालात दिमाग में आते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? बहन आप दुरूद शरीफ़ पढ़ना शुरू करें, चलते-फिरते, उठते-बैठते दुरूद शरीफ़ आप पढ़ती रहा करें, गिनने की ज़रूरत नहीं है, लगातार पढ़ती रहा करें। दरूद इब्राहिम भी पढ़ सकती हैं और छोटा दुरूद शरीफ़ भी पढ़ सकती हैं, जो आपको बेहतर लगे। जब आपको कोई नेगेटिव ख़्याल आए तो आप दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानी आ जाएगी। कोई भी काम जब आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में यही बात शेयर की है कि कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे सकती जब तक आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप अल्लाह ताला से दुआ नहीं माँगेंगी और सच्चे दिल के साथ दुआ नहीं माँगेंगी। आपने जो भी आपके मामलात हैं, इंसान ज़िंदगी में बहुत ख़ताएँ कर रहा होता है, बहुत गुनाह कर रहा होता है, हर बात-बात पे इंसान झूठ बोल रहा होता है। छोटी से छोटी गलती इंसान को अपनी गलती नहीं लग रही होती, इंसान अपनी अकड़ में जी रहा होता है। तो थोड़ा अपने गिरेबान में इंसान झाँके और अंदर देखे कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। जहाँ पे इंसान को समझ आता है ना कि मैं गलत हूँ, तो वहाँ पे इंसान के पास अपनी इस्लाह की एक इलामत और एक इंसान को व चीज़ मिल जाती है कि इंसान उस मुश्किल में से निकल जाए। जब इंसान अपने दिल में झाँकता है, अपने गुनाहों को देखता है, अपनी गलतियों को देखता है, उन पर गौर करता है और फिर अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ माफ़ी माँगता है, तो अल्लाह ताला भी उसको आसानी अता करते हैं और ज़िंदगी में जो भी रुकावटें, जो भी परेशानियाँ, जो भी तकलीफ़ें आ रही होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ यही बातें शेयर करती हूँ कि अपने कनेक्शन को अपने रब के साथ जो इंसान जितना स्ट्रॉन्ग बना लेता है, उसका ऑरा उतना ही मज़बूत हो जाता है। ये ऑरा क्या होता है? ऑरा आपके इर्द-गिर्द एक प्रोटेक्शन की लेयर होती है, जो हर तरह की नेगेटिविटीज़ को आपसे दूर रखती है। इसमें वो नेगेटिविटीज़ भी हैं, जो आपको इंटरनली डैमेज कर रही होती हैं और वो भी है, जो आपको एक्सटर्नली डैमेज कर रही होती हैं। जब इंसान अल्लाह ताला से रुजू करता है, अल्लाह ताला से मुकम्मल यकीन से बात करता है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है, तो फिर वो दवाइयाँ जो हम अपनी रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं और वो चीज़ें जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, वही हमारे लिए बाइसे शिफा बन जाती हैं। मैंने आपको बताया है ना कि कुरान पाक ने हमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बताई हुई हैं। शहद है, कलवंजी है, जैतून है, बादाम है, अंजीर है, खजूर है, अखरोट है। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हुई हैं। अगर हम इनको सही तरीके से यूज़ करें बनिस्बत उन चीज़ों को यूज़ करने के जो कि हमें दुनियावी तौर पे बताई गई हैं, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, फ़ास्ट फ़ूड है और डिफ़रेंट किस्म के सोडाज़ हैं, ये सब की सब जो चीज़ें हैं ना दुनियावी, ये नुकसान का बाइस बनती हैं। जब इंसान कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करता है, उनसे फ़ायदा लेता है, तो जितने भी टॉक्सिक है ना हमारी बॉडी में वो रिड्यूस होते हैं और उससे हमारा स्ट्रेस लेवल भी डाउन होता है और ज़िंदगी में जो ब्लॉकेजेज़ आ रही होती हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। अल्लाह ताला से जुड़ते जाएँ, अल्लाह ताला से जितना ज़्यादा आप करीब होती जाएँगी, उतनी ही ज़्यादा आप ज़िंदगियों में आसानियाँ पाती जाएँगी। आज का मेरा व्लॉग था जो कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की और मेरी बहुत सारी बहनों के क्वेश्चन सेम थे। इंशाअल्लाह ताला उनको भी आसानी मिलेगी और जिनके क्वेश्चन अभी तक डिस्कस नहीं हो सके, तो आप ज़रूर अपने क्वेश्चन भेजिएगा और मुझे उसके बारे में ज़रूर गाइड कीजिएगा। इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊँगी जिसमें आपके लिए बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों के बहुत सारे क्वेश्चन थे। आज मैंने इनफर्टिलिटी पे बात की ज़्यादातर और जो हस्बैंड वाइफ के जो प्रॉब्लम चाह रहे होते हैं उनको डिस्कस किया है। इंशाअल्लाह ताला जो जनरल प्रॉब्लम है जो कि अक्सर व बेशतर मेरी बहनों ने पूछा है कि आप ही नज़र के लिए कुछ बता दें, तो मेरी बहन नज़र के लिए आपने विटामिन ए को यूज़ करना शुरू कर दें। विटामिन ए होता है गाजर के बीज में, आजकल गाजरें आई हुई हैं, गाजरों का जूस पीना शुरू कर दें। उसके साथ-साथ सौंफ होती है, सौंफ को भी आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ आप जब पढ़ती हैं तो उसका डबल फ़ायदा हो जाता है। अल्लाह ताला का प्यारा नाम है या बसीरो, इंशाअल्लाह ताला जब आप उसको पढ़ेंगी आपको नज़र में भी आपकी बेहतरी आएगी और आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो दूर हो जाएगा।
उसके साथ-साथ जी गाजर का जूस ज़्यादा पिएँ, सौंफ का पानी पीना शुरू कर दें, सौंफ को खाना शुरू कर दें, इससे आपको बहुत अच्छा विटामिन ए मिलना शुरू हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से नज़र की कमज़ोरी होती है और नज़र की कमज़ोरी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। इसके साथ जी बाकी जो प्रॉब्लम है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक Q&A का जो सेशन होगा उसके बीच में डिस्कस करूँगी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और अगर आप अपनी पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करना चाहती हैं, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहती हैं, हीलिंग चाहती हैं या काउंसलिंग चाहती हैं, तो आप मुझे रूहानी डायरी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मेरी वो बहनें और वो सब लोग जो तकलीफ़ों, परेशानियों से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनको आसानी अता करे, उनको सेहत अता करे और उनको ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।